Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Pooja and today I'm filming this video for the people who are planning to move to UK, especially for the students who are planning to move to UK for their studies, for their masters or undergrad, anything in the studies. And in this video, I will be sharing with you like what the all the things that I packed for UK and basically a small guide so that it can help you in your journey, because when I was preparing for my journey for India to UK, तो I was personally very confused कि क्या पैक करना है क्या पैक नहीं करना है, and it takes a lot of efforts to gather all your things together and pack them in like only 2 to 3 suitcases all your life, and move to an entirely different country. So I know that feeling, and yeah, it's very overwhelming sometimes. So when you start packing for your trip, sorry, not the trip, for your studies in UK, um, there are a lot of things that you have to be careful of, and you have to ये जो पैकिंग है ये ऐसी नहीं होगी कि आज हमने शुरू की तो कल ख़त्म हो जाएगी. यू हैव टू कीप दिस डूइंग फॉर लाइक डेज. लाइक इट टुक मी डेज टू पैक थिंग्स अप, एंड आपको सिर्फ पैकिंग का ही नहीं देखना पड़ता है, सामान ही नहीं देखना पड़ता है. यू हैव टू चेक द वेट ऑल्सो, एंड यू हैव टू चेक वॉट सूट केस विल बी गुड फॉर दिस ट्रिप. बिकॉज जब मैं पैकिंग करी थी तो मैंने ऑल द वे न्यू सूट केसेस खरीदे थे इसके लिए. तो जो मेरे घर पे ऑलरेडी थे वो मेरे काम नहीं आए. आई हैड टू बाय लाइक बिग सूट केसेस. तो सबसे पहली बात आती है बैग्स की. तो मुझे वैसे तो जब मैंने फ़्लाइट टिकट बुक की थी तो मुझे 23 केजीज़ के 2 सूटकेसेस अलाउड थे. एक्चुअली व्हाइल बुकिंग आई डिडंट पुट माय स्टूडेंट का कोड इन दैट टिकट. सो मुझे सिर्फ 23 केजीज़ के 2 बैग्स अलाउड थे. बट बाद में जब व्हेन माय ऑल माय स्टफ़ वाज़ नॉट इनफ फॉर मी, तो मैंने अपना बैगेज अलाउंस बढ़ा लिया था. मैं एयरलाइंस में कॉल किया था और मैंने 23 केजीज़ का एक एक्स्ट्रा बैगेज अलाउंस लिया था. उसके लिए आई पेड सम मनी, एंड उसके बाद मुझे मैंने 3 सूट केसेस कैरी किए थे ऑफ 23 केजीज़. तो इट वाज़ अ लॉट फॉर मी, एंड उन 3 सूटकेसेस में ये सारा सामान मैं यहाँ लेकर आई थी. एंड वन इज़ द 7 केजीज़ का कैबिन बैग. तो वो एक स्मॉल सूटकेस होता है, उसमें कुछ ज़्यादा आप डाल नहीं सकते हो. उसमें ऑल योर टेक थिंग्स यू कैन कीप इट इन दैट. एक हैंड बैग आप कैरी कर सकते हो. तो ये मैंने जब मैं आई थी यूके तो मैंने ये 5 चीज़ें कैरी की थी. 3 मेरे सूटकेसेस, वन माय केबिन बैग वाज माय स्मॉल वेस्ट बैग. उसमें मैंने अपना पासपोर्ट एंड द हैंडी डॉक्यूमेंट्स दैट यू हैव टू गिव एट द इमिग्रेशन एंड स्टफ, तो वो मैंने वहाँ पे रखे थे सब. बिकॉज यू कांट कीप ओपनिंग योर बैकपैक एवरीवेयर, ऑन द एयरपोर्ट ऑल्सो इतने बहुत रश होता है, तो यू कांट कीप योर बैग डाउन एंड ओपन योर बैग. तो इतना हम नहीं कर सकते. सो आई पुट ऑल दैट इन माई शोल्डर बैग. एंड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ योर डॉक्यूमेंट्स. तो आपके डॉक्यूमेंट्स में आ जाता है आपका पासपोर्ट, सबसे मेन थिंग. सेकेंड इज़ योर all your mark sheets. Third is your visa file, and आधार कार्ड, पैन कार्ड, योर ड्राइविंग लाइसेंस. वीज़ा फाइल वो होता है जो आप जब VFS का ऑफिस जाते हो, वीज़ा जब आपका अपॉइंटमेंट होता है तो तब आप जो डॉक्यूमेंट्स कैरी करते हो दैट इज़ योर वीज़ा फाइल. तो वो आपको कैरी करनी होती है. सेकेंड थिंग इज़ योर ऑफर लेटर, योर कैश लेटर आपको जब आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलता है. जब आप आपकी यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर लेते हो और आप डिपॉजिट पे कर देते हो, तो दे सेंड यू अ कैश लेटर. कैश स्टैंड्स फॉर कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज़. तो ये जो लेटर होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ये ऑफर लेटर से भी इम्पॉर्टेंट होता है. सो मेक श्योर दैट यू कैरी दिस लेटर एवरीवेयर व्हेन इन योर जर्नी. तो
क्योंकि आपको एयरपोर्ट पे भी दिखाना पड़ता है और आप जब यहाँ लैंड करते हो तो आपको इमिग्रेशन में भी ये चीज़ दिखानी पड़ती है। सो मेक श्योर दैट यू हैव द वैलिड डॉक्यूमेंट्स, ऑल द वैलिड डॉक्यूमेंट्स। दूसरी चीज़ है कुछ अगर आपको एक्स्ट्रा स्टेशनरी आप कैरी कर सकते हो, 1 पीस ईच पेन, पेंसिल, ये सब आप कैरी करो। 1 डायरी और नोटबुक, समथिंग स्मॉल वन, जस्ट टू नोट समथिंग इफ़ यू हैव टू नोट। तो ये तो हो गया डॉक्यूमेंट्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब कैरी करना है। उसके बाद आता है द फूड मटेरियल्स। फूड में मैंने बहुत सारी वैरायटी की चीज़ें कैरी की थी। द फर्स्ट वन वाज द रेडी टू ईट मील्स, जैसे कि वो नहीं आता है एमटीआर का द पोहा एंड उपमा काइंड ऑफ थिंग्स। तो अगर आपको पसंद है तो आप वो कैरी कर सकते हो। इट इज़ अ गुड थिंग टू कैरी। मुझे पसंद नहीं है बट मैंने एक ही पैक मैंने कैरी किया था, सो दैट व्हेन आई रीच हियर आई कैन कुक समथिंग क्विकली एंड ईट इट। तो वो मैंने कैरी किया था, रेडी टू ईट मील्स। उसके बाद आता है ऑल योर स्पाइसेस, मसाले। तो मसाले में तो पहले तो बेसिक ही मैंने कैरी किए थे, सॉल्ट, टर्मरिक, रेड चिली पाउडर। उसके बाद जो हमारा धनिया और ज़ीरा का पाउडर जो होता है ग्राइंडेड, वो, ब्लैक पेपर पाउडर। कुछ होल स्पाइसेस मैंने कैरी किए थे जो हमारे खड़े मसाले होते हैं, वो। उसके बाद मैंने कैरी किया था चाट मसाला और एंड गरम मसाला, येस। लिक्विड आप कोई कैरी नहीं कर सकते हो, सो डू नॉट गो फॉर एनी लिक्विड थिंग्स। और ऑयल्स कैरी नहीं कर सकते हो, पिकल्स आप कैरी नहीं कर सकते हो। तो और मैगी, यस, मैगी लेकर आई थी मैं। राइस, 1 केजी राइस मैं लेकर आई थी। और मूंग दाल, उड़द की दाल मुझे पसंद है, उड़द की दाल, अरहर की दाल, ये 3 दाल के मैंने 500 ग्राम्स ईच का एक एक पैक मैं लेकर आई थी। उसके बाद व्हीट फ्लावर, गेहूँ का आटा लेकर आई थी मैं 1 केजी, वो भी। इन सब के छोटे छोटे पैक्स ही मैं लेकर आई थी, मैं ज़्यादा नहीं लाई थी, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने बोला था कि ये सब भी लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी सेफ साइड, क्योंकि आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर 10 आवर्स ऑलमोस्ट, मुझे घर पे आके मुझे किसी ग्रोसरी शॉपिंग करने नहीं जाना था। इसीलिए मैंने ये सारी चीज़ें एक अपने कंफर्ट के लिए मैंने बैग में रख दी थी। नमकीन आप लेकर आ सकते हो, मैं आलू भुजिया लेकर आई थी। आपका कुछ होममेड फूड हो आप वो लेकर आ सकते हो। मेरी मॉम ने मुझे होममेड लड्डू दिए थे, द ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। वन मोर थिंग, ड्राई फ्रूट्स भी मैं लेकर आई थी। और या दैट्स इट, फूड का मैं इतना लेकर आई थी। देन कम्स द यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स में सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर मैं एकदम छोटा वाला लेकर आई थी, एकदम आधे लीटर का, हाफ लीटर का। तो वो, नहीं, आई थिंक इट वाज 1 लीटर, इतना सा होता है। और याद रखना एक और चीज़, जब आप प्रेशर कुकर कैरी करते हो अपने साथ फ्लाइट में, तो प्रेशर कुकर का ढक्कन आपको खोल के बैग में रखना है। आप प्रेशर कुकर बंद करके बैग में मत रखना, क्योंकि फ्लाइट जब टेक ऑफ करता है तो प्रेशर बढ़ जाता है एंड देयर आर चांसेस कि वो बर्स्ट हो सकता है आपके बैग में, या फिर आपका बैग डैमेज हो सकता है। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। ये बात मुझे भी पता नहीं थी, ये बात मुझे दूसरे लोगों ने बताई थी बाद में। तो प्रेशर कुकर का लिड आपको खोल के आपको बैग में प्लेस करना है। उसके बाद हो गया मैं एक प्लेट का सेट लेकर आई थी। उस प्लेट में मैंने अमेज़न से ऑर्डर किया था वो। अगर आपको चाहिए है तो आप कमेंट कर देना डाउन बिलो, तो मैं लिंक आपको वहाँ पे पिन कर दूँगी। मैंने अमेज़न से ऑर्डर किया था। इट वाज़ नॉट प्लास्टिक, वो माइक्रोवेवेबल मटेरियल है। मुझे एक्चुअली उसको कुछ कहते हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। सो वो प्लेट का सेट में लेकर आई थी। वो प्लेट का सेट इतना क्यूट था। उसमें देयर वाज दिस प्लेट, इट हैज़ दिस डिफरेंट कंपार्टमेंट्स एंड इट हैज़ वन बोल, वन ग्लास, वन स्पून, फोर्क एंड चॉपस्टिक्स। सो इट वाज अ होलसम सेट। तो वो मैंने अमेज़न से लिया था एक, एंड इट वाज रियली चीप विद अ गुड क्वालिटी। मैं अभी तक वो यूज़ करती हूँ।
कढ़ाई एंड मीडियम कढ़ाई, बहुत बड़ी नहीं, और दिस मच, एंड अ स्मॉल पैन, लाइक इतना सा, एकदम छोटा सा। इट इट आई टुक इट फॉर माई ऑमलेट, क्योंकि अगर हम बड़े पैन में ऑमलेट पोर करते हैं तो वो फैल जाता है एंड उसका कोई शेप नहीं बनता। तो आई डोंट लाइक द शेपलेस ऑमलेट, तो मैं उसके लिए मैंने स्पेशल वो छोटा वाला पैन लिया था। तो वो पैन लेकर आई थी मैं, एक फ्राई पैन लेकर आई थी मैं, फ्राई पैन लाइक अ डोसा पैन। एंड उसके बाद मैं लेकर आई थी एक टिफ़िन बॉक्स, वाटर बॉटल, 2 लीटर्स का वाटर बॉटल लेकर आई थी मैं, बड़ा। अगर आपको रोटी बनानी है तो आप को लगेगा चकला और बेलन, मराठी में कहते हैं पोळपाट। तो बेलन तो ठीक है, मैं वही लेकर आई थी, अपना नॉर्मल वाला वुडन का। एंड चकले के जगह पे, पोळपाट के जगह पे मैंने लाया था, मैंने अमेज़न से एक सिलिकॉन शीट ली थी। वो एक्चुअली डो नीडिंग एंड रोटी बनाने के लिए ही होता है। उसमें उस पे ना अलग-अलग ऐसे इम्प्रेशंस भी होते हैं मेजरमेंट्स के। तो इट इज़ अ वेरी नाइस थिंग टू बाय, यू नो। और मेस भी नहीं होता है, आपको धोने में बहुत ईज़ी हो जाएगा, वो उस पे कुछ चिपकता नहीं है। अगर आप उस पे पानी भी डाल दोगे तो वो साफ़ हो जाता है। वी मूव टू द टेक स्टफ़। तो टेक में मैं लेकर आई थी फ़ोन, ऑफ़ कोर्स मोबाइल। नेक्स्ट इज़ माई लैपटॉप एंड माई टैब। बाकी टेक स्टफ़ की अगर मैं बात करूँ तो मैं अपना कर्लर लेकर आई थी, कर्लर स्ट्रेटनर। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यूके अडेप्टर। यूके अडेप्टर लेके आना। मेरे पास 3 गैजेट्स थे चार्जिंग वाले, माई फ़ोन, माई लैपटॉप एंड माई टैब। ये तीनों मैंने इंडिया से लिए थे, तो मुझे यूके अडेप्टर की बहुत ज़रूरत थी, तो मैंने 3 यूके अडेप्टर लिए थे। मैंने अमेज़न से ही लिए थे। मोस्ट ऑफ द थिंग्स मैंने ऑनलाइन ही बाय किए, मैं ऑनलाइन शॉपिंग प्रेफर करती हूँ। एंड फ़ोन केसेस लेकर आना आपने, यहाँ पे फ़ोन केसेस बहुत महंगे हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है। लाइक यू नो, अगर आप किसी स्टोर में जाते हो, फ़ोन केसेस आपको लेने हैं, तो इट विल कॉस्ट यू फॉर लाइक £10, £15, £20। तो इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो अगर आप फ़ोन केसेस लेकर आना, आपके फ़ोन के जो स्क्रीन गार्ड्स है वो भी लेकर आना, वो भी यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है। कैरी वन पेन ड्राइव फॉर योर सेल्फ, बिकॉज जब हम इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू फॉर योर यूनिवर्सिटीज़। मैं नहीं लेकर आई थी, लेकिन मैंने यहाँ पे आने के बाद पेन ड्राइव खरीदी है। तो आप एक पेन ड्राइव अपने पास रख लेना फॉर emergency. Yeah, that's it for the tech stuff. And moving to the other thing, that is toiletries. तो toiletries में आप मैंने लाया था रिन बार एंड विम बार 1 पीस ईच। लिक्विड तो आप ला ही नहीं सकते, जैसे कि बॉडी वॉश हो गया, कुछ हो गया, तो मैंने एक बाथ सोप कैरी कर लिया था, टूथपेस्ट, टूथब्रश। एंड सैनिटेशन में अगर आपको कैरी करना है तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, योर सैनिटरी नैपकिन्स। सैनिटरी नैपकिन्स, टू बी ऑनेस्ट, ये मेरा पर्सनल रिव्यू है, यहाँ पे सैनिटरी नैपकिन्स मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। लाइक इट वाज वेरी इरिटेटिंग फॉर मी। यहाँ पे in India you get a variety of sanitary napkins, the cotton finish and the other things, but यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे सैनिटरी नैपकिन्स की क्वालिटी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। हो सकता है आई डिडंट कम अक्रॉस द प्रोडक्ट्स दैट वर गुड, और आई डोंट नो व्हाट इट इज़, बट जो मैंने ख़रीदा था यहाँ पे आके, वो तो इट वाज टोटली वेरी पैथेटिक। तो आप अपने सैनिटरी नैपकिन्स का स्टॉक लेकर आना यहाँ पे, क्योंकि जब मैं यहाँ आई तो मैंने जितना काम था फॉर 1 और 2 मंथ्स में लेकर आई थी, और उसके बाद मैंने यहाँ पे जब मैंने सैनिटरी नैपकिन्स खरीदे तो दे वर नॉट सो गुड। जब मेरे मॉम डैड मुझे पार्सल भेज रहे थे, तो मैंने उनसे सैनिटरी नैपकिन्स यहाँ पे मंगवाए थे, एंड मैंने उनको बोला था कि खाने की चीज़ें 3-4 कम डाल दो, बट मेरे सैनिटरी नैपकिन्स भेज दो, बिकॉज दीज आर द थिंग्स वी कांट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन, बिकॉज दिस इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर हेल्थ एंड हाइजीन। स्किन केयर की अगर मैं बात करूँ तो स्किन केयर भी इम्पॉर्टेंट है। लेकर आना अपना जो भी आपके स्किन केयर को लगता है, तो बेसिक्स ही लेकर आना, बहुत एडवांस में जाने की ज़रूरत नहीं है।
basic things like your face wash, your face moisturizer, your body lotion. बॉडी लोशन एक्चुअली वैसे तो लिक्विड अलाउड नहीं होता है, लेकिन मैं बॉडी लोशन लेकर आई थी. लाइक I didn't carry a body lotion, but I carried a body cream, like a body butter from Body Shop. The other thing is your face moisturizer and any kind of, the serum that you use. And yeah, that's it. And your beauty products, your makeup. Yeah, that's it. And then clothing. तो क्लोथिंग में मुझे बहुत लोगों ने बोला था कि शॉपिंग मत करना, तुम यूके चले जाओगे तो वहाँ से ख़रीद लेना. मुझे फूड के मामले में भी लोगों ने बोला था कि इतने मसाले कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ वहाँ मसाले मिल जाते हैं. लेकिन आई टेल यू वन थिंग, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. हियर in London, right now I'm living in London, and I live in North London. तो यहाँ पे मेरे अकोमोडेशन के पास कोई इंडियन स्टोर नहीं है. हियर यहाँ पे आपको यहाँ के लोकल ग्रोसरी शॉप्स बहुत सारे हैं. लाइक लिटरली 3 to 5 मिनट्स के वॉक पे मुझे यहाँ पे टेस्को मिल जाता है, आजदा मिल जाता है, पाउंडलैंड. देयर इज़ अ बिग रिटेल पार्क हियर, जहाँ पे मुझे सब कुछ मिल जाता है, लेकिन कोई इंडियन स्टोर नहीं है. तो यहाँ पे मुझे वो जो मसाले हैं, जो सब लोग मुझे बोल रहे थे कि नहीं नहीं, तो वहाँ पे मुझे देखो मसाले मिल जाएंगे, तो वो यहाँ पे मुझे कहीं सीन नहीं दिखा. थैंक गॉड कि मैं लेकर आई थी. तो मैं यहाँ आने के बाद आई यूज्ड इट फॉर लाइक 2 to 3 months. तो मेक श्योर यहाँ पे आने के पहले अगर आपको कोई बोलता है कि नहीं ये शॉप मत करो, मत करो, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स एंड पैक योर ओन स्टफ अकॉर्डिंग टू दैट. मैंने क्लोथिंग में सब कुछ रखा था. आई ऑर्डर्ड मुझे लोगों ने बोला था कोट्स मत लेना इंडिया से, कोट्स वहाँ जाके ले लेना, लेकिन ऐसा नहीं है. मैं जब पता नहीं, इट वॉज माई सिक्स्थ सेंस, आई डोंट नो. तो मैंने इंडिया से एक कोट मैंने लिया था ब्लैक कलर का, which was my favorite coat. That's the cheapest. I got it from Amazon, and the other one I got it from Zara. तो ये कोट्स मैंने क्लोथिंग में लिए थे इंडिया से, वो मैं लेकर आई थी यूके. और क्लोथिंग में तो फिर वही कैजुअल्स हैं हमारे, कैजुअल टॉप्स. और हुडीज़ लेकर आना, हुडीज़ में लेकर आई थी. आई गॉट माई हुडीज़ फ्रॉम H&M and a little from Max. एंड या दैट्स इट. एंड हमारे कैजुअल जो बॉटम्स होते हैं, स्वेट शर्ट, स्वेट पैंट्स, क्योंकि यहाँ पे सितंबर में एक्चुअली वेरी कोल्ड नहीं होता है यहाँ पे. लेकिन अगर आप जनवरी इंटेक के लिए आ रहे हो तो यहाँ इट इज़ कोल्ड हियर. राइट नाउ इट्स जनवरी हियर एंड it's cold, so you better carry your warm clothes with you. Don't listen to anyone कि सब आप लोग बोलेंगे नहीं नहीं यहाँ इंडिया से मत लेके आना, यहाँ आके लेना. नहीं, ऐसा नहीं है. यहाँ से आप ले सकते हो. देर इज़ नो प्रॉब्लम बाइंग हियर. लेकिन द थिंग इज़ कि जब आप इतना बड़ा ट्रैवल करके आते हो तो यू कांट गो टू मॉल्स एंड यू कांट ट्रैवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड गो टू शॉप्स एंड शॉप फॉर वार्म क्लोथ्स, राइट? You have something in your hand to wear then and there. फॉर्मल्स लेकर आना. आपके यूनिवर्सिटी में अगर यू हैव एनी प्रेजेंटेशंस और समथिंग, यू विल नीड योर फॉर्मल्स एंड वन फॉर्मल पेयर ऑफ फुटवेयर्स, वो भी लेकर आना. एंड देन या वही या बेडशीट यू कैन ब्रिंग, बेडशीट्स एंड पिलो कवर्स. वन सेट इज़ इनफ. वो आप यहाँ आने के बाद आप वो एक सेट यूज़ कर सकते हो एंड बाद में आप वो चेंज कर सकते हो फिर. या दैट्स इट. एंड अगर आपको जिम का शौक है तो आपका जिम वेयर लेकर आना, जो भी आप स्पोर्ट्स वेयर आप पहनते हो. दैट्स इट फॉर क्लोथिंग. द लास्ट इज़ फुटवेयर्स. नॉट द लास्ट बट द नेक्स्ट इज़ फुटवेयर्स. फुटवेयर्स में मैं ज़्यादा नहीं लेकर आई थी क्योंकि ऑफकोर्स मेरे पास जगह नहीं थी. तो आई जस्ट गॉट माई स्लीपर्स, नॉट द स्लीपर्स, द फ्लिप फ्लॉप्स फॉर घर के लिए, एंड द running shoes in the sense the casual shoes, and one pair of boots I got, and one heels मैंने एक्चुअली लास्ट मोमेंट पे डिसाइड किया था क्योंकि you never know, you have some any events or something, your freshers party or something, so you will need your heels.
And last thing is your medicines. This is the most important thing in your packing. मेडिसिन्स बहुत इंपॉर्टेंट है. मेडिसिन्स में आप सब लेकर आना, एवरीथिंग यू हैव टू ब्रिंग इन योर मेडिसिन्स. आपके विटामिन सप्लीमेंट्स से लेकर एंटीबायोटिक्स तक यू हैव टू ब्रिंग एवरीथिंग. इवन द बेसिक्स, लाइक इफ़ यू गेट लो ऑन योर एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद यहाँ का एक क्लाइमेट चेंज जो हो जाता है, क्लाइमेट चेंज होता है और इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी फ्रॉम इंडिया टू यूके. आपको खुद ही करना पड़ता है सब कुछ, तो इट्स वेरी नेचुरल कि आपकी एनर्जी, जब आप यहाँ पहुँचते हो और जब आप यहाँ लैंड करते हो, व्हेन यू नो settle down your bags in your room and your space, you get very low on your energy. So the first thing I did here after coming here was I took out my ORS pack. मैंने अपना ORS बना के I drank that water for one day. I was feeling very jet lagged, तो but I was prepared for that क्योंकि I knew that some changes will be there. Because यहाँ आने के बाद अगर आपको अच्छे फ्रेंड्स मिल जाते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन इफ़ इन केस यू डोंट हैव एनीवन बाय योर साइड, आपके पास सारे सोर्सेस होने चाहिए जो आप खुद अपने हेल्पर बनो. उतना आपने कैपेबल होना है कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप यू कैन हेल्प योर सेल्फ. और व्हेन यू कम हियर, तो इन द इनिशियल डेज यू डोंट नो वेयर टू गो, यू डोंट नो हाउ टू बाय. जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे तो ये भी पता नहीं था कि यहाँ पे हाउ टू अगर आप किसी स्टोर जाते हो तो उस चीज़ों को बिल कैसे करते हैं. बट जब मैं यहाँ आई वॉज वेरी लकी कि व्हेन आई केम हियर आई हैड माई फ्रेंड बाय माई साइड. तो she supported me a lot. She introduced me to the new things and billing the stuff and carrying your own bags too. So it was very fun. So I hope this video is will be helpful for you in your packing and shopping all your stuff. If you have any questions, please comment down below. And if you need any link for the any of the stuff that I've bought online, just comment down. I'll just pin the link of the products. So yeah, all the best everyone for your journeys, and goodbye.